हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, इफ सेकेंड फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो हमारे पास जो कुछ एपी है, ठीक है, एपी के तीन टर्म की बात कर रहा है ना। तो अगर मैं एपी का ये टर्म ले लूँ तो ये है T2 T5 एंड T9, है ना। और ये तीनों क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो ये तीनों टर्म हमारा क्या है, जीपी में है। ठीक है, तो अगर हम एपी के टर्म्स को एज्यूम करें तो एपी का टर्म्स, पहला टर्म अगर हम ए ले लें तो दूसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, है ना, ए प्लस ट्वाइस डी, और इस टाइप से बढ़ता जाएगा। इसी में हम T2 निकाल सकते हैं, यानी सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, है ना। वैसे ही T5 क्या हो जाएगा, ए प्लस 4D, और T9 क्या हो जाएगा, ए प्लस 8D, है ना। तो जनरल टर्म क्या होता है एपी का, ए प्लस एन माइनस 1D। और ये बोल रहा है कि ये तीनों टर्म क्या है, जीपी में है। तो जीपी में है तो हम यहाँ पे जीपी का कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो T⁵ इक्वल टू T2 इंटू T9। T5 हमारा क्या है, ए प्लस 4D का होल स्क्वायर इक्वल टू T2 ए प्लस डी इंटू ए प्लस 8D। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, इस जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए हमें दो टर्म को डिवाइड करके उसका हम रेशियो निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें एपी के ये तीनों टर्म हमें पता करने होंगे। ठीक है, तो इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहां से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 16D² प्लस 8AD, और इस तरफ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 8AD, और AD दोनों मिलकर कितना देगा, 9AD, है ना, और प्लस 8AD। ठीक है, ये आ गया 8AD। यहां से देखो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 8AD और 8AD कैंसिल हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। तो यहां से हमारे पास बच क्या गए, सॉरी, ये 8D² हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 8D² है, 8D²। तो यहां से देखो 8AD से 8AD यहां से कैंसिल हो, तो यहाँ पे सिर्फ AD बचेगा, है ना। वैसे ही ए स्क्वायर से ए स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या दे देगा, 8D², और इस AD को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस AD इक्वल टू 0, है ना। यहां से देखो D इंटू डी अगर बाहर निकाल लिया तो 8D माइनस ए इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से हम D की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, A/8। D इक्वल टू 0 हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर 0 लेंगे तो सारा टर्म इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो D की वैल्यू हमारे पास A/8 आ गई। अब यहाँ पे D की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 9A/8, है ना। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस A/D, तो 9A/8। वैसे ही अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना दे देगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, D की वैल्यू, तो A/2, तो ये कितना दे देगा, 3A/2। ठीक है, और कॉमन रेशियो हमें निकालना है, तो रेशियो हम क्या बोल सकते हैं, R की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, T5/T2। तो T5/T2 कितना हो जाएगा, A 3A/2 इंटू 9A/8, है ना। तो यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 4/3, है ना। यहाँ पे हमने T9 नहीं निकाला क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। दो टर्म से ही हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसने बोल रखा है कि ये तीनों टर्म जीपी में है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, दी ऑल पॉसिबल नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। हमारे पास ये डिजिट्स है, 1 1 2 2 2 2 4 बार है। ठीक है, 3 एक बार है, और 4 दो बार है। इन सारे डिजिट्स को अगर हम यूज करेंगे तो टोटल कितने डिजिट्स के नंबर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स के हमारे पास नंबर बनने वाले हैं। ठीक है, 4 5 6 7 8 9। अब इसने बोला है कि नंबर्स ऑफ सच
नंबर्स इन विच ऑड डिजिट आर ऑक्यूपाइड बाय इवन प्लेस। तो इवन प्लेस कौन कौन से उसको मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड है, ये फोर्थ है, ये सिक्स्थ है और ये एट्थ है ना। तो ये हमारे सारे क्या है, इवन प्लेसेस है। और इस इवन प्लेसेस में हमें क्या फिल करना है, ऑड नंबर। और ऑड नंबर हमारे पास क्या है, 1, 1 एंड 3 है ना। तो ये 3 नंबर मुझे इस 4 प्लेस पे फिल करना है, और बाकी पे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 प्लेस पे हम 3 ऑब्जेक्ट को फिल नहीं कर सकते, तो हमें 4 प्लेस में से पहले 3 प्लेस को चूज करना होगा। तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 4C3। और इस 3 प्लेस पे 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। लेकिन इस 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट सेम टाइप का है, तो 2 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब बाकी प्लेसेस पे भी तो कुछ नंबर्स आएंगे, है ना। तो बाकी प्लेसेस हमारे पास कितने बच गए, बाकी प्लेसेस हमारे पास 5 बच गए। और 5 है ना, बाकी 5 प्लेसेस में 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें से एक बच जाएगा क्योंकि हमने 3 ही चूज किया। तो टोटल 6 प्लेसेस हमारे पास बच गए। और 6 प्लेसेस के लिए हमारे पास देखो कितने ऑब्जेक्ट हैं, 6 प्लेसेस के लिए 6 ऑब्जेक्ट हैं। तो 6 प्लेसेस पे 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। और उसमें से रिपीट कितने हो रहा है, 2 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और 4 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। लेकिन हमें आंसर नंबर्स के टर्म में दिया हुआ है, तो हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 4C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2। इस 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। इस दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 180, है ना। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, सी ऑप्शन आप यहाँ पे इजिली मार्क कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमें उतने टाइम से डिवाइड भी करना पड़ा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास W डिनोट्स द वर्ड ऑफ द इंग्लिश लेटर, ठीक है। इफ द रिलेशन R इज डिफाइन एज, यहाँ पे रिलेशन R हमें डिफाइन किया हुआ है। और रिलेशन R किस तरीके से डिफाइन है, एक्स वाई हैव एन वर्ड एक्स कॉमा वाई हैव एटलीस्ट 1 लेटर इन कॉमन, ठीक है। एक्स और वाई 2 लेटर्स है हमारे पास, ठीक है। एक एक्स लेटर है और एक वाई लेटर है, और इन दोनों लेटर में एक लेटर कॉमन है, ठीक है। कोई सा भी एक लेटर कोई कॉमन होगा, ठीक है। तो हमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक चेक करना है। तो पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, एक्स कॉमा एक्स चूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिलेशन हमें किसके बीच में दिया हुआ है, रिलेशन हमें एक्स और आर के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में दिया हुआ है, और एक्स और वाई क्या है, लेटर्स है हमारे पास जिसके एटलीस्ट 1 लेटर्स कॉमन है, ठीक है। तो अगर एक्स कॉमा एक्स अगर चूज कर लोगे तो उसमें एटलीस्ट 1 क्या, उसमें सारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, क्लियर है। सिमेट्रिक की अगर बात करें, तो सिमेट्री के लिए अगर हमें x कॉमा वाई गिवन है, ठीक है, ये चीज क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। और गिवन मतलब कि x और y में एक एटलीस्ट 1 लेटर्स कॉमन है, तो y कॉमा x में भी क्या होगा, एटलीस्ट 1 कॉमन होगा, क्योंकि बस इंटरचेंज हुआ है। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, हमारे पास x कॉमा वाई गिवन होना चाहिए, ठीक है। यानी x और y में एक लेटर कॉमन है, y और z में एक लेटर कॉमन है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि x और z में भी 1 लेटर कॉमन होगा, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लेट्स से कि x और y को मैं, ठीक है, यहाँ पे जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं x और y को, इसको मान लो मैं कैट ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बैट ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो एटलीस्ट 1 तो कॉमन है ही, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन है एक्चुअली में, ठीक है। अब अगर मैं जेड को इस तरीके से ले लूं, ठीक है, मान लो मैं कुछ भी एक ले लेता हूं, डी, है ना, रैंडम सा नंबर मैं चूज कर रहा हूं, DCT एक वर्ड है, ठीक है। कुछ भी एक वर्ड मैंने चूज कर लिया, DCT। अब देखो इन दोनों में ये दोनों कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन होगा या नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो तुम्हें ये चीज स्ट्राइक कर रही होगी कि ये चीज कॉमन होना चाहिए। अब अगर मैं x को इस तरीके से ले लूं, एक्स वाई जेड को मैं अगर इस तरीके से ले लूं,
ठीक है, एक एक लेटर वाला चूज करते हैं। ठीक है, मान लो ये कैट है, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरा टॉय ले लेता हूं, तो इस दोनों में देखो टी कॉमन है, ठीक है, और थर्ड जब मैं चूज करूंगा तो इसमें मैं वाई को कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो मान लो मैंने ये ले लिया वाई ओ यू। अब देखो इस दोनों में तो ये कॉमन है, इस दोनों में ये कॉमन है, लेकिन क्या इस दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। ठीक है, तो ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं होगा, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के बेसिस पे आप इस चीज को समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस हैज अ रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस टू प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये टर्म हमें क्या दिख रहा है? साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है? पाई बाई टू होता है। लेकिन कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, है ना। यानी इसमें देखो दोनों एंगल सेम है, तो इसको मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला टर्म हमारे पास किसके बीच में लाई करनी चाहिए? -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये आ गई। अगर आप इस वाले टर्म को ध्यान से देखोगे तो ये वाला टर्म एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस टू है, प्लस टू में से मैं एक 1 अलग कर रहा हूं, तो ये वाला टर्म देखो एक्चुअली में क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी ये जो यहाँ पे एंगल आपको दिया हुआ, ये एंगल क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ऑलवेज, है ना। अब ये तो बोल रहा है कि ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा, 1 या 1 से ज्यादा होगा, और ये वाली चीज 1 या 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीजें पॉसिबल कब है? दोनों चीजें पॉसिबल तब होगा जब ये क्वांटिटी एग्जैक्टली 1 के इक्वल हो जाए, है ना। और ये क्वांटिटी, तो ये चीज पॉसिबल कब होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस टू की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए। और ये क्वांटिटी अगर 1 के इक्वल होगी तो हम यहां से बोल सकते हैं कि x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ये 0 हो गया, तो x इक्वल टू 1 आपका एक, है ना। यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है? x इक्वल टू 1 के लिए पॉसिबल है, और x इक्वल टू 1 के लिए पॉसिबल है तो इसमें हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो कितना होगा? a एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना दे देगा? 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी तो ऑलरेडी क्या है? पाई बाई टू है, तो a प्लस पाई बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो a की वैल्यू हम यहां से क्या बोल सकते हैं? माइनस पाई बाई टू यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? सी ऑप्शन आप यहां से इजिली मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट का है? ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 1 डी वाई, और ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पहली चीज तो हमें क्या करनी चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म लिखना चाहिए। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म अगर आप लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस टाइम्स ट्वाइस एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस वाई माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना आपको थ्योरी वाले पार्ट में बता चुका हूं, क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो दोनों का आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के सॉल्व करोगे तो वहां से फिर ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये होमोजीनियस नहीं है, लेकिन अगर हम इसको इंटरसेक्शन पॉइंट पे शिफ्ट कर दे तो ये होमोजीनियस बन जाता है। ठीक है, तो वो मेथड भी सही है, लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को अगर हम एक बार इसको पूरे हम एक्सपेंड करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 2x dx, दूसरा टर्म माइनस वाई डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस 2y dy माइनस एक्स डी वाई प्लस डी वाई। ठीक है, और यहां पे देखो ये वाले टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे ये वाला टर्म पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2y dy में भी, है ना, क्योंकि x x के साथ है और y dy के साथ है। थर्ड वाला टर्म dx है, लास्ट वाला टर्म dy है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेन जो है ये वाला पार्ट एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और इस टाइप के इस वाले पार्ट का मैंने बताया है और आप इसको लिख भी सकते हो, है ना। तो ये इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, 2y डी वाई प्लस डी एक्स प्लस डी वाई माइनस टाइम्स ये क्या बन जाएगा, ये डी ऑफ, इसी टर्म को हम डी ऑफ एक्स वाई लिखा जा सकता है, ठीक है। थ्योरी वाले पार्ट में ये सब कुछ डिस्कशन हुआ है, ठीक है। और अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका सिंपली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई और इसका एक्स वाई और एक कांस्टेंट आप ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई, ये नहीं होगा, ये वाला देखो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। सी इस तरफ है तो सी को आप इस तरफ लेके जाओगे तो माइनस सी टाइम्स एक अदर कांस्टेंट, उसको आप ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन आपका इजीली मैच कर जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये इस टाइप के फॉर्मेट में थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 0 एंड देयर वेरिएंस इज 2 इफ द 3 ऑफ दोज नंबर इज -1, ठीक है। हमें 3 नंबर ऑलरेडी दे रखा है, -1, 1 और 2, और 2 नंबर अननोन है, हमें वो दोनों नंबर फाइंड करना है। तो उन दोनों नंबर को हमने क्या ले लिया, एक्स और वाई ले लिया, और इसका हमें मीन दे रखा है, तो मीन हम निकाल सकते हैं। सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x प्लस वाई की वैल्यू हम कितनी बोल सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एक रिलेशन आया एक्स वाई में, क्योंकि 2 अननोन है तो हमारे पास 2 इक्वेशन आना चाहिए। दूसरा इक्वेशन के लिए इसने वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस कितना है, 2 है, ठीक है। तो हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, सिग्मा स्क्वायर की इक्वल, ठीक है। तो वेरिएंस हमें 2 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट में वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीन हमें ऑलरेडी 0 है तो इस वाले पार्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पार्ट में सबका स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाय 5 करना है ना। तो ये कितना दे देगा, तो फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस तरफ जाके 10 दे देगा और 10 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी ये 4 + 2 6, तो इस तरफ आके मेरे पास 4 का टर्म बच गया, ठीक है। अब देखो इजी है, कोई ज्यादा वो नहीं है अब, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इक्वेशन आ चुके हैं, तो अब आप ऑप्शन से भी इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो मैच नहीं करेगा, सेकेंड वाला भी मैच नहीं करेगा, थर्ड वाला भी मैच नहीं करेगा, फोर्थ वाला आपका इजीली मैच कर जाएगा, ठीक है। तो 2 इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, आप इजीली इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर फिर भी आपको आगे भी सॉल्व करना है तो आगे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस वाले को अगर हम स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। और ये अगर 4 हो गया, इसका मतलब यहाँ से देखो ये 4 की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, x इंटू वाई की वैल्यू हमें 0 मिलनी चाहिए, ठीक है। और x इक्वल टू वाई की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा, है ना। अगर x 0 हो गया, x 0 हो गया तो इस वाले इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा, -2, है ना, y इक्वल टू -2। और अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो दोनों नंबर, क्योंकि हमने x y ले रखा है और x y कुछ भी हो सकता है, तो दो नंबर क्या हो सकते हैं, -2 और 0 हो सकता है। किसी को भी आप x और किसी को भी आप y एज्यूम कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द फर्स्ट इंटीग्रल टर्म इन दिस एक्सपेंशन, ठीक है, बाइनोमियल टर्म है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, कि सबसे पहला काम है हम इसका जनरल टर्म लिखें, ठीक है। तो इसका जनरल टर्म हम क्या लिखेंगे, टी आर प्लस 1, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9CR √3 टू द पावर 9 - R, और यहाँ पे 2 टू द पावर R/3,
ठीक है, अब हमें देखना है क्योंकि हमें इंटीग्रल चाहिए यानी रूट का टर्म नहीं चाहिए। ठीक है, रूट का टर्म हटाने के लिए सबसे पहले इस वाले पार्ट को देखो, आर की सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमें इंटीजर बनाना है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इस वाले पार्ट को इंटीजर होने के लिए आर की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, आर की वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हो और 3 के मल्टीपल्स पुट कर सकते हो, 3, 6, 9, है ना, क्योंकि मैक्सिमम 9 तक ही जा सकते हैं, तो 9 हमने ले लिया। ठीक है, अब इसी आर में से एक एक वैल्यू आप इसमें पुट करके देखो कि किस वैल्यू के लिए ये रूट हट जाता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये 9/2 आ जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना होगा। आर की वैल्यू अगर 3 पुट करोगे तो 9 - 3 6 और ये डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें फर्स्ट ही पूछा है, तो फर्स्ट के लिए आर कितना होना चाहिए, आर इक्वल टू 3 के लिए हमें मिलेगा, और 3 के लिए टर्म्स कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा टर्म है, तो कौन सा आर की वैल्यू 3 पुट करोगे तो कौन सा टर्म मिल जाएगा हमें, फोर्थ टर्म मिल जाएगा, जहां पे पहला टर्म क्या आ जाएगा, इंटीजर वैल्यू हमें देगा। ठीक है, तो ये इजी सा था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू ए है। ठीक है, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू हमें बी दे रखा है, और हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी क्या दे रखा है, ट्वाइस ऑफ थीटा दे रखा है। ठीक है ना, और हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, कॉस 3 थीटा है, तो कॉस 3 थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है ना। तो ये देखो टर्म क्या दे देगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, है ना, ये क्या दे देगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, है ना। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस, ये कितना दे देगा, 1 प्लस, यहां से देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे, ठीक है, इसको मैं भी के लिए हटा देता हूँ, तो ये जो हमें टर्म दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू बी हमें दे रखा है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 2 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और ये माइनस 3, तो यहाँ से टर्म कितना हो जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा और ये माइनस 1, है ना। तो फाइनली हमें इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। अब देखो यहाँ पे हमें टर्म दो इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है, तो हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म है ना। तो हमें फाइनली करना क्या है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना दे देगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा, एंड सिमिलरली साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। और देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 दे देगा, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1 दे देगा, तो 1 1 2 हो गया। ठीक है, यहां से प्लस 2 इंटू ये क्या दे देगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये फॉर्मूला ऑलरेडी हो जाता है किसका, कॉस ऑफ अल्फा, है ना, कॉस ऑफ किसकी वैल्यू होती है, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सिंपल सा है। और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें 2 थीटा ऑलरेडी दे रखा है ना। तो यहाँ पे इसको 2 थीटा पुट कर देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा, है ना। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2 कॉस थीटा माइनस 1 का, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, -1, ठीक है, और इस तरफ भी, है ना, यहाँ पे हमें -1 निकालना है, तो यहाँ पे आप -1 और +1 कर दो,
ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और ये कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन आप यहाँ पे इजिली मार्क कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा आपको ये चीज देखना पड़ेगा, ऑप्शन को भी आप देख के थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि हमें किस तरफ मूव करना है ना, तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द इमेज ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन, हमें प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, प्लेन का इक्वेशन क्या हमारा, ये सेम किस टाइप का क्वेश्चन है जहां पे आपने लाइन से पॉइंट का इमेज निकाला था, ठीक है। तो ये हमें प्लेन दिया हुआ है और यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट होगा 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 3, ठीक है। इस प्लेन का हमें इमेज निकालना है ना। तो इमेज निकालने के लिए एक चीज आप क्या कर सकते हो कि पहले आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, है ना, क्योंकि जो इमेज होगा वो कहाँ लाई करेगा, एग्जैक्टली इसके अपोजिट साइड में, ठीक है। तो अगर हम ये पॉइंट निकाल पाए तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम इस पॉइंट का लोकेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं P मान लूं तो Q इसका क्या है, इमेज है ना। तो डायरेक्टली आप यहां से ये मेथड यूज करके निकाल सकते हो। तो इस पॉइंट का इस लाइन पे, है ना, यहाँ पे देखो प्लेन का इक्वेशन हमें पता है, तो किस चीज का इक्वेशन पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है। तो हम एक लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं जो इस पॉइंट से पास करे और इस नॉर्मल के पैरेलल हो, ठीक है। और वो लाइन कौन सा लाइन होगा, यही वो लाइन होगा। तो लाइन की इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो R इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, I माइनस 2J प्लस 3K, ये पॉइंट है, प्लस लेमडा टाइम्स नॉर्मल वेक्टर, यहां से हम क्या निकाल पाएंगे, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा ट्वाइस I प्लस 3J माइनस के, है ना। और ये लाइन का इक्वेशन आपको आ चुका है, तो इस लाइन का ये इस पॉइंट का हम इक्वेशन, इस पॉइंट के लिए हम इस पॉइंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्योंकि लेमडा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये पॉइंट भी डिनोट करेगा, है ना। तो इस पॉइंट का लोकेशन आप क्या बोल पाओगे, इसी को अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल दूं, ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आप लिख पाओगे एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा I और सॉरी 1 प्लस 2 लेमडा, दूसरा माइनस 2 प्लस 3 लेमडा, और थर्ड जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 माइनस लेमडा। और ये क्योंकि प्लेन का पॉइंट है तो इसको प्लेन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो इस वाले पॉइंट को आप प्लेन में पुट कर दो और लेमडा की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो इसको जब प्लेन में पुट करोगे तो कितना जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 3 टाइम्स माइनस 2 प्लस 3 लेमडा माइनस टाइम्स 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 7, है ना। तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 लेमडा माइनस 6 प्लस 9 लेमडा माइनस 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 7, है ना। तो लेमडा टोटल कितने हो गए 10 एंड 14 लेमडा, और ये कितना हो गया 9 माइनस 2 माइनस 7, उस तरफ जाके 14 दे देगा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, है ना। लेमडा की वैल्यू 1 आ गई, तो इस वाले पॉइंट को हम पुट करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा इक्वल टू 1 के लिए 3, और यहाँ पे 1, है ना, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल चुका है, ये पॉइंट का लोकेशन पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला में यूज कर लेंगे x प्लस 1/2 इक्वल टू 3, है ना। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 5, है ना, ये क्या हो जाएगा 5, और y प्लस y माइनस 2/2 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, है ना। और z प्लस 3/2 इक्वल टू 2, तो z की वैल्यू कितनी है, z इक्वल टू 1, है ना, z इक्वल टू क्या हमारे पास 1। अब यहां से देखो यही एक्चुअली में कौन सी वैल्यू, यही इसने अल्फा बीटा गामा एज्यूम कर रखा है, क्योंकि इसने बोला है कि ये उसका जो इमेज है वो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, तो 5 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 10, है ना। तो यहां से आप 10 मार्क कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एक मेथड
और है जहां से आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली लिख पाओगे x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू 2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यहां से भी आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पे x1 y1 क्या है, x1 y1 z1 जो है ये हमारा इमेज पॉइंट है। ठीक है, x1 x और ये जो एक्स वाई जेड है। ठीक है, और प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, इस प्लेन की इक्वेशन में आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सारी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है, हमें इमेज निकालना है कि नहीं, हमें क्या निकालना है, इमेज की वैल्यू निकालनी है। तो इमेज हमारा कहाँ पे लाई करेगा, तो ये हमें x1 y1 कौन सा पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है। ठीक है, और हमें इसका इमेज निकालना है। तो इसका इमेज हम किसको एज्यूम कर रहे हैं, x कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इसका इमेज जो निकालोगे, यहाँ पे जो ये x कॉमा वाई कॉमा जेड है ये क्या है, इमेज वाला पॉइंट है, और x1 y1 पॉइंट कौन सा है, गिवन पॉइंट है। ठीक है, तो x1 y1 z1 हमें दिया हुआ है, x1 y1 z1 इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। प्लेन की इक्वेशन हमें पता है और इमेज वाला इक्वेशन यहाँ पे पता है, तो उस वाले इक्वेशन से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड आप कर सकते हो। प्रिफर करो कि आप ये ज्योमेट्रिकली फिगर ड्रॉ करके आप करोगे तो जल्दी भी हो जाता है, ऐसा टाइम नहीं लगता है, वैसा कुछ नहीं है, और आंसर सही भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स और एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि ऑप्शन किस फॉर्मेट का दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव से आपको मैच कराना है, तो एक बार आप ऑप्शन को ध्यान दे लो। ठीक है, तो ऑप्शन को अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखो लॉग का टर्म है और ये इस टाइप का फॉर्मेट जनरेट हो रहा है, एक्स टू द पावर n प्लस 1/2 या एक्स टू द पावर n अपॉन, ये इस फॉर्मेट का आ रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट का जब आ रहा होगा और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो इसमें आप क्या ट्राई करो कि ब्रैकेट के अंदर की सबसे हाईएस्ट पावर को आप बाहर निकाल लो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, x टू द पावर n। तो x टू द पावर n को अगर हम बाहर निकालेंगे तो बाहर में कितना हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि 1 पहले से था, और अंदर में क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स टू द पावर n। और अब हम इस वाले टर्म को क्या ले लेंगे, t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू t। तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx इक्वल टू dt, है ना। तो ये देखो ये वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल जाएगी dt के टर्म्स में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/n, और ये क्या हो गया, dt बाई t, है ना। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/n ln t प्लस c, और t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/n ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n प्लस सी। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो माइनस 1/n एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n प्लस सी। ठीक है, तो देखो उसी फॉर्मेट का कहीं ना कहीं हमारे पास आ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन आप देखोगे ऑप्शन में कहीं पे भी माइनस बाहर में नहीं है। ठीक है, तो हमें माइनस को भी एडजस्ट करना होगा, तो माइनस को आप क्या करेंगे, अंदर लेके चले जाएंगे, तो अंदर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/n ln ऑफ x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा और ये प्लस सी, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, है ना। यहां से आप बी ऑप्शन, सॉरी बी नहीं, ए ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कैसे ये चीजें सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो, और फिर क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे।
ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और कुछ डाउट आता है तो फिर आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बाय।